एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की वैकेंसी की बात की जाए तो परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से बाल वाटिका पीआरटी टीजीटी पीजीटी एंड अदर पोस्ट पर इनके द्वारा डिटेल नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया। बिना बीएड या विदाउट विदाउट सीटेट भी आप शिक्षक बन सकते हैं। अगर आपके पास बीएड नहीं है, सीटेट नहीं है, कोई भी टीचर ट्रेनिंग नहीं है, आप यहाँ पर टीचर बन सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो अगर आप ग्रेजुएट है, एनी ग्रेजुएट है, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात की जाए तो 35,750 पर मंथ आपको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल नोटिफिकेशन एंड विजिट करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। सबसे पहले बात करते हैं जो कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं, एनी ग्रेजुएट है एंड टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं। सो मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर रखा है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट कैन आल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी। आप अगर ग्रेजुएट है एनी सब्जेक्ट से, सो आप पीआरटी पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी मतलब प्राइमरी टीचर होते हैं जो 1st to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। सो अगर आप 1st to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, टीचर शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, सो आप पीआरटी पोस्ट के लिए यहाँ पर मेंशन भी है। यहाँ पीडीएफ के 4 नंबर पर देख सकते हैं। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल नहीं हो रहा है, सो आप पीआरटी पोस्ट के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसी के ऊपर आप देखेंगे कि टीजीटी की भी बता रखा है कि कैंडिडेट विदाउट बीएड एंड सीटेड, अगर आप विदाउट बीएड एंड सीटेड कैंडिडेट है, कैन आल्सो अप्लाई। लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन है कि आपके जो इफ़ दे हैव सिक्योर्ड 60% मार्क्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा एंड अबव मार्क्स फॉर साइंस सब्जेक्ट एंड 55% एंड अबव मार्क्स ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन लेवल पर आपका 55% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में 55% से ज़्यादा हैं, अप्लाई कर सकते हैं बिना बीएड एंड बिना सीटेट के। एंड साइंस सब्जेक्ट की बात की जाए तो 60% या 60% से ज़्यादा पास आउट, ज़्यादा परसेंटेज के साथ आप पास आउट हैं, सो आप विदाउट बीएड विदाउट सीटेट के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। सो ये थी टीजीटी की बात। एंड पीजीटी में भी विदाउट बीएड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट सबसे पहले जॉब लोकेशन देख लेते हैं। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो कार्यालय स्थानीय प्रबंधन समिति परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय, ये आपका मुंबई आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। सैलरी की बात की जाए एंड एज की यहाँ पर गिवन है। पीजीटी की सैलरी 35,000 प्लस पर मंथ कंसिडर किया जाएगा एंड टीजीटी की 34,000 प्लस। एंड पीआरटी एवं बाल वाटिका की बात की जाए तो 27,000 प्लस आपको यहाँ पर मंथ कंसिडर किया जाएगा। एज 18 to 65 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल ये जो सारी ही पोस्ट आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहने वाला है। एंड इसको करते हैं स्क्रॉल डाउन। सबसे पहले पीजीटी की एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मास्टर का रखा इन कंसर्न सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर बात की जाए, अगर आप बीएड आपके पास होना चाहिए एंड उन कैंडिडेट की बात करते हैं जिनके पास बीएड नहीं है, सो बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन देख लेते हैं। बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट विथ बीएससी या बीएड या एमएससी है, तो बीएड आपके लिए जरूरी नहीं है। सी कह रहे हैं बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक के लिए, सो बीएड मैंडेटरी नहीं है। एंड अगर बात की जाए अदर सब्जेक्ट में अगर अप्लाई कर रहे हैं, सो वहाँ भी बीएड मैंडेटरी नहीं है। मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। नोट कैंडिडेट विदाउट बीएड कैंडिडेट कैन आल्सो अप्लाई इफ दे हैव, अगर 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स है साइंस सब्जेक्ट में या 55% या उससे ज़्यादा मार्क्स ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स सब्जेक्ट में है, सो अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन टीजीटी की बात की जाए तो इसको करते हैं स्क्रॉल डाउन। सो यहाँ पर सब्जेक्ट के सामने इन्होंने कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट एंड इसके ऊपर इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी मेंशन कर रखा है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है एंड अगर बीएड है तो अच्छी बात है। अगर आप बीएड नहीं है, सो ग्रेजुएशन के बेसिस पर इन्होंने सामने एसेंशियल क्वालिफिकेशन ही मेंशन कर रखा है। अगर आपकी फुलफिल हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, इसी के सामने एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, सो अप्लाई कर सकते हैं विदाउट बिना बीएड के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि प्लस में बीएड होना चाहिए। अगर बीएड नहीं है तो बीएससी एड या बीएड या एमएससी एड, तो वहाँ पर बीएड मैंडेटरी नहीं है। एंड क्वालिफिकेशन इन पेपर सेकेंड ऑफ सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट और सीटेट होना चाहिए। एंड यहाँ पर मेंशन है नोट में कि अगर आपके पास बीएड एंड सीटेट दोनों नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं। बट टर्म एंड कंडीशन मेंशन है वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। 60% से ज़्यादा मार्क्स है साइंस सब्जेक्ट में या ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में 55% से ज़्यादा मार्क्स हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, सो अप्लाई कर सकते हैं बिना बीएड एंड बिना सीटेट के बेसिस पर। एंड नेक्स्ट पोस्ट की बात की जाए तो प्राइमरी टीचर पीआरटी की पोस्ट है। इसी के सामने एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी मेंशन है। अगर फुलफिल नहीं हो रहा है, सो आप यहाँ पर पीआरटी पोस्ट के लिए
ग्रेजुएशन के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी म्यूज़िक की पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसी के सामने गिवन है। पीआरटी मराठी की एंड एजुकेशन ऑफ अदर क्वालिफिकेशन का बालवाटिका टीचर की बात की जाए तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसी के सामने इन्होंने नीचे गिवन भी कर रखा है। एंड यहाँ पर सबसे इन्होंने 5th नंबर पर हाईलाइट कर रखा है कैंडिडेट विदाउट टीचिंग क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन नहीं है, बीएड नहीं है, डीएलएड नहीं है, बीएलएड नहीं है या सीटेड भी नहीं है, कैन आल्सो अप्लाई एंड सेपरेटली ऑन सेलेक्शन। सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपका सीरियल वाइज आपका यहाँ पर इंटरव्यू स्किल टेस्ट का पैनल तैयार होगा। यहाँ पर आपको 3 फेज में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा एंड डेमो होगा एंड इंटरव्यू होगा एंड यहाँ पर आपका 3 पैनल यहाँ पर कंडक्ट होगा। फर्स्ट पैनल की बात की जाए तो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड बालवाटिका टीचर को बुलाया जाएगा एंड किस कैंडिडेट को इन फर्स्ट पैनल में जिसके पास टीचर ट्रेनिंग होगा। सेकंड पैनल की बात की जाए तो उस कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो विदाउट सीटेड कैंडिडेट है, टीजीटी एंड पीआरटी का होगा यहाँ पर। एंड थर्ड पैनल की बात की जाए तो उन कैंडिडेट के लिए तैयार होगा इंटरव्यू का या रिटन टेस्ट का कैंडिडेट विदाउट टीचिंग क्वालिफिकेशन। अगर उनके पास कोई भी टीचिंग क्वालिफिकेशन नहीं है सो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, बालवाटिका जो भी कैंडिडेट जिनके पास कोई भी टीचर ट्रेनिंग नहीं है उनका थर्ड पैनल में उनको बुलाया जाएगा। टाइम पीरियड की बात की जाए तो वन ईयर का रहेगा। 1 अप्रैल 2025 से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी एंड जो लास्ट रहेगा 31 मार्च 2026 तक। एंड प्रोसेस की बात की जाए तो अगर आप इंटरेस्टेड है जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके सामने जो आपको ये जो गूगल फॉर्म का जो लिंक दिख रहा है आपको पहले ये सबमिट करना है, देन आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड उसके बाद देन आपको कॉल करके रिटन टेस्ट डेमो के लिए बुलाया जाएगा। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस इन AEES वेन्यू एंड डेट ऑफ स्किल टेस्ट गिवन है, प्रैक्टिकल डेमो डेट गिवन है, पोस्ट का नाम डेट किस डेट पर होगा, रिटन टेस्ट या डेमो वो गिवन है। एंड जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करें मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ उसके सामने जो ये गूगल फॉर्म है आपको सबमिट करना है। एंड अगर आप यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होती हैं तो उसके बाद का प्रोसेस की बात की जाए तो कैंडिडेट मस्ट सबमिट द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म गिविंग डिटेल। सो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसके नीचे मिल जाएगा। सो अगर आप शॉर्टलिस्ट होती हैं स्किल टेस्ट या रिटन टेस्ट के लिए उस समय इसका एप्लीकेशन फॉर्म का फिल करके लेकर जाना है। एंड आपको क्लियरली अपना एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एड्रेस आपको सारा मेंशन करना है, ईमेल आईडी, फोटो भी अटैच करनी है एंड इन द रिस्पेक्टिव स्कूल ऑन द डे ऑफ स्किल टेस्ट के टाइम पर आपको लेकर जाना है। सेल्फ अटैच सारी कॉपी आपकी सेल्फ अटैच्ड होनी चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। सेल्फ अटैच दैट मीन्स कि जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की आप फोटो कॉपी निकालेंगे उन सभी पर आपको साइन करना, नीचे कोने में कर देना, वही आपका सेल्फ अटैच्ड हो जाएगा। एक्सपीरियंस नहीं है कोई नहीं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना है वेरिफिकेशन के टाइम पर। ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट फिल द गूगल फॉर्म एज गिवन इन द बिलो। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सो आपको सिंपली सिर्फ गूगल फॉर्म सबमिट करना है। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं सो आपको कॉन्टैक्ट के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए बता दिया जाएगा। एंड लास्ट डेट की बात की जाए तो पूरे डिटेल एडवर्टीजमेंट में मुझे कहीं भी लास्ट डेट नहीं दिखा। अगर छोटे में लिखा होगा तो एक अगर आपको दिखे लास्ट डेट तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिलहाल लास्ट डेट की बात की जाए तो लास्ट डेट तो मेंशन है नहीं। अगर आप विथ इन अ वीक में कर दे अप्लाई तो सही रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म इसी के नीचे है, एक बार गूगल फॉर्म एक बार ओपन कर लेते हैं। सो आपके सामने इसका गूगल फॉर्म्स ओपन हो जाएगा। आपको सारी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। इसको करते हैं स्क्रॉल डाउन। सबसे पहले नेम ऑफ द कैंडिडेट आपको अपना नाम लिखना है, जैसे मैं लिखूंगी नेहा गुप्ता। अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, जिस भी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं वो सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने टीजीटी सोशल साइंस। इसको करते हैं स्क्रॉल डाउन। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो अगर आपके पास सारी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पोस्ट सो आपको फर्स्ट पर क्लिक करना है। अगर आपके पास बीएड है एंड सीटेट नहीं है तो सेकंड पर क्लिक करना है। एंड अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, टीचर ट्रेनिंग कुछ भी नहीं है, तो आपको थर्ड पर क्लिक करना है एंड देन सबमिट कर देना। इंटरेस्टेड है सो आप यहाँ पर इसका गूगल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो विजिट करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी AEES.government.in, परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था। इसको करते हैं स्क्रॉल डाउन। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगी। फर्स्ट पर ही हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा एडवर्टीजमेंट फॉर इंगेजिंग टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही पेज ओपन होगा स्क्रॉल डाउन करना है। 26 फरवरी 2025 को ये एडवर्टीजमेंट रिलीज़ किया गया था। इसी के सामने जो लिंक है आपको उस पर क्लिक करना है एंड इसका डिटेल PDF आपके सामने ओपन हो जाएगा। सो इंटरेस्टेड है, जॉब लोकेशन अगर मुंबई अगर सूट कर रहा है सो आप इसका गूगल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं।